जिसके पास पैसा है वही मतलब नौकरी पाएगा नीतीश के राज में। कि हम तो अंदर ही हैं, लेकिन सरकार भी अंदर है। तेजस्वी जी बोले हैं, आश्वासन दे रहे हैं, देखिए नहीं होता है तो हम लोग तो सरकार बदल में करेंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। हम अरवल में हैं। अरवल जो जहानाबाद से 2001 में अलग हो चुका था। कहा जाता था कि भाई ये पूरा जो इलाका है, एक समय था जब इस इलाके को नक्सली इलाका के नाम से जाना जाता था। लोग अरवल और जहानाबाद का नाम अगर सुनते थे तो पहले ही किसी भी अनजान व्यक्ति से कम 5 कदम पीछे हो जाते थे। लेकिन ये छवि जो है वो धीरे धीरे बदल गई। 2005 के बाद से यहाँ के लोगों को, या खास करके बिहार के लोगों को दूसरे नज़रिए से देखा जाने लगा। खासकर बिहार के बाहर जाने वाले, बिहार के बाहर रहने वाले लोगों को। फिल वक्त जो राजनीतिक परिदृश्य हम देख रहे हैं, फिल वक्त जो राजनीति की स्थिति देख रहे हैं, वो बड़ा ही बदलाव से जूझ रहा है। और जो परिदृश्य बना उसके बाद से जो यहाँ के लोग हैं, या यूँ कहें कि इस राज्य के जो लोग हैं, उनकी छवि बदलते नजर आई। लेकिन जो लोकल राजनीति है, या यूँ कहें कि विधानसभा और लोकसभा की जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो अभी भी उसी मोड़ पर खड़ी की खड़ी है। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कौन सा मोड़, कौन सा तरजीह जो है इस बार चुनावी रण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कौन सी पकड़ जो है वो किस नेता की है, हम इसकी भी जानकारी अब लेंगे। हमारे साथ कुछ अनुभवी लोग हैं, इसी क्षेत्र के हैं, अरवल जिला के हैं, और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। बहुत उतार चढ़ाव देखा होगा आपने पूरे राजनीतिक महकमे का। 2005 के बाद जो इस क्षेत्र की परिदृश्य जो है बदला है, इस क्षेत्र का परिदृश्य बदला है, उसका भी आपने आनंद लिया होगा। समाज में, बाहर में इज्जतें जो बढ़ी हैं हमारे, नीतीश जी आए 2005 में, उसके बाद अभी का माहौल क्या कहता है? चूंकि बदलाव राजनीतिक लेवल पे भी हो चुका है और मानसिक लेवल पे, जनता के मानसिक लेवल पे भी हो चुका है। क्या कहेंगे अब? हम तो कहेंगे परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। सत्ता परिवर्तन या लोकल राजनीति में परिवर्तन? दोनों परिवर्तन हो जाता तो अच्छा था, क्योंकि एक तो वहाँ काम कर चुके हैं और दूसरा करने के लिए तैयार, तो दोनों का परिवर्तन चाहिए। कल इसी नीतीश कुमार के लिए आप झंडा उठाते थे। हाँ, आज अचानक से इतना परिवर्तन की बात? तो बदलाव होना चाहिए ना। मनभेद हुआ है कि मतभेद है? मनभेद और मतभेद दोनों है। दोनों है। किस मुद्दे पर मनभेद हुआ और किस मुद्दे पर मतभेद? ये सब बात तो बहुत गहरा बात है। नहीं, थोड़ी सी गहराई को खोलिए आप, उस गांठ को खोलिए। जरूरी है, जनता जानना चाहती है कि आखिर किस बात पर मनभेद हुआ, किस बात पर मतभेद हुआ है। अब ये तो बात नहीं बता सकते, ये तो अपना जो अंदरूनी बात है। घूसखोरी है खाली, नीतीश के राज में खाली घूसखोरी है। बिना पैसा का कहीं लेकिन सेटिंग नहीं होगा नीतीश के राज में। जिसके पास पैसा है वही मतलब नौकरी पाएगा नीतीश के राज में। हाँ, कह रहे हैं कि 7 साल 8 साल से हम लोग साक्षर भारत मिशन में काम किए। भारत सरकार का योजना था। 17,000 हमने पूरा बिहार भर में आदमी है, मात्र 2,000 रुपया मिलता था हम लोग को। लोक शिक्षा केंद्र हर पंचायत में चलता था, हर मिडिल स्कूल में एक लोक शिक्षा केंद्र होता था, और उसमें हमने 7 साल जनगणना में भी हम लोग से काम करवाते थे। नीतीश कुमार मानव श्रृंखला में, दहेज प्रथा में, सब चीज़ में हम लोग इस योजना में काम किए। मार्च आते 18 मार्च 31 को हम लोग को बिना चिट्ठी के, पत्र के ही बर्खास्त कर दिया गया। 2,000 मात्र पर हम लोग 7 साल सरकारी योजना में काम किए। मतलब आपका उम्र भी गया, करियर उम्र भी गया। हम, मेरा साथी भी प्रेरक लोग भी, और हम शिक्षा प्रेरक हैं, हमारे प्रेरक लोग भी कितने गुजर गए यही आस में। नीतीश कुमार आश्वासन देते रह गए कि हाँ हम आपसे काम लिए हैं तो आप लोग को काम हम देंगे, किसी न किसी विभाग में समायोजन करेंगे। आज कितने आदमी हम लोग, मेरा सदस्य लोग गुजर गया, लेकिन हम लोग पूरा बिहार भर में 17,000 आदमी थे, 17,000 कर्मचारी, पूरा इंडिया भर में 5 लाख कुछ है आदमी। तो क्या कहें, बदलाव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आश्वासन हम लोग का बाल बच्चा सब का था, मात्र 2,000 पर
काम किए 7 साल। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि भाई लगातार हम दे रहे हैं नौकरी। तेजस्वी जी बोले हैं, आश्वासन दे रहे हैं। देखिए नहीं होता है तो हम लोग तो सरकार बदल में करेंगे, एकदम बदलेंगे। हम लोग का बाल बच्चा सब रो रहा है। बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, हाथी बेच रहे हैं, जूता पालिश कर ले रहे हैं, सब कर रहे बात हैं। करेंगे आपसे बस एक सवाल हम करेंगे। आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा सामने आइए। आपसे हम बस एक ही सवाल किए थे कि मन भेद हुआ है या मतभेद हुआ है आपका? दोनों हुआ है, बताए ना। तो किस बात से मन भेद किया आपने? अब यही सब घोटाला खाली हो रहा है, बस घोटाले की वजह से। नीचे से ऊपर तक सब वही सेटिंग है। आप भी कुछ कहना चाहते थे, आइए इधर। हम कहना है कि हम तो अंदर ही हैं, लेकिन सरकार भी अंदर है। सरकार भी अंदर है, कारण उम्र भी हमारा 60-65 हो चुका। आंधर भी है, सर्टिफिकेट भी बन गया। आज तक वृद्धा पेंशन के कोई सुनवाई न हुआ। क्या सर कहा कि केकरा पर करूँ श्रृंगार के पूरे घोर आनर। देश के प्रधानमंत्री नीतीश बाबू, मुख्यमंत्री और जिनके ही दासा है तो हमारा आंध्रा के कहा का गासा है। मतलब कहना चाहते हैं कि आंख रहते हुए नीतीश कुमार नहीं देख रहे हैं सही ढंग से। हाँ, नहीं देख रहे हैं। अब हम आंख बन मोट लोक अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश बाबू एनडीए के साथ सही थे या महागठबंधन के साथ सही? अभी हमारा भैया ये हम उतना आपसे पूछेंगे। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा काम कर रहे थे या आरजेडी और महागठबंधन के साथ कर रहे थे? एनडीए के साथ ज़्यादा काम कर रहे थे। एनडीए के साथ कर रहे थे। अभी उनका कार्यक्रम सही नहीं चल रहा है, अच्छा, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। डिरेल हो गया है। जितना विद्यालय है उसमें संख्या है 300 के, अब टीचर है 2 गो, तो क्या पढ़ाई होगा? अभी बोलबे किए बहाली तो हो रही है भाई। बहाली हो रही है कागज पर। बिहार में हम लोग बिहार के बेरोजगारी रहते हुए और बाहर से ही अप्लाई करवा दिए। बाहर के लोग यहाँ आ रहा है, ये कौन सा व्यवस्था है? बिहार गवर्नमेंट में बिहार का आदमी को प्राथमिकता मिलना चाहिए था, दूसरा स्टेट के आ जा रहा है। हम चाहते हैं बात करना आपसे, आइए। क्या कहना है आपका, जो रोजी रोजगार है हमारे राज्य की व्यवस्था की, कैसे हम रोजी रोजगार पाएं? क्या लग रहा है भविष्य कैसा होगा इस राज्य में? हमारे जैसे जो कर्मठ हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, जो सपना देख रहे हैं कि कल हम भी रोजगार करेंगे, शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, परिवार बसाएंगे और ऐश करेंगे, क्या लग रहा है? सबसे पहले आपके चौकस भारत से देख रहे हैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जो बात हम एक्चुअली एक स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट का ओपिनियन उठाएंगे। अभी अंकल जी बोल रहे थे, ये बात सही है। बीपीएससी ट्री का जो बहाली आया उसमें पहले डोमिसाइल पॉलिसी था। डोमिसाइल पॉलिसी में होता क्या है कि बिहार के जो नौकरी होता है उसको बाहर राज्य के सिर्फ 10% लोगों को दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार क्या किए, जैसे ही बहाली आया डोमिसाइल पॉलिसी खत्म कर दिए। इससे क्या हुआ, बिहार में जो नौकरी है स्टेट वाला पूरा अप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ कि शुरू में 4 लाख फॉर्म गिरा था, 12 लाख चला गया। तो बिहार की नौकरियों पर पहला अधिकार बिहारी का है, ये चीज़ समझने की जरूरत है। लेकिन वो अपने जो निजी महत्वाकांक्षा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीकरण कर रहे हैं। ये चीज़ें है। तो बिहार पुलिस में आप देख लीजिए, अब लोकल स्तर पर सबसे पहले वो देख सकते हैं, सबसे पहले तो गलती किया था वो लोग ना कि 1 महीना पहले एडमिट कार्ड दे दिया और उसके बाद गृह जिला में दे दिया। तो आप तो एक तरह से टाइम जो वक्त दे रहे हैं बीच में, तो सेटिंग तो होगा ही, वो भी गृह जिला में होगा तो होगा ही। हम बार बार एक चीज़ भी बोलते रहे हैं कि बार बार सेटिंग में ऐसा देखा गया है कि ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। 1, 25, 50 कहता है कि 4 को छोड़ दो। तो एक ऑप्शन ऐसा है कि आप एक ऑप्शन उसमें नॉट आंसर का डाल दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको नॉट आंसर को फिल करना जरूरी होगा। इससे ये चीज़ हम बार बार उठाए हैं। हम पार्टी ऑफिस में भी बात किए थे, ऐसे भी अरवल में हमेशा आते हैं तो मीटिंग में जहाँ मंच मिलता है हम उठाते हैं और उठाते रहे हैं। आप देख चुके हैं कि इसका क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश मौर्य होगा, मेरा घर किंजर है। अभी हम किंजर में, चलिए हम रवि प्रकाश जी आपसे भी बात करेंगे, अभी और बातचीत होगी हमारी। लेकिन कुछ जनता है जो परेशानी से जूझ रही है, हम आपसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप इधर आइए। बस एक ही सवाल है, नीतीश कुमार जी आज बढ़िया काम कर रहे हैं या पहले बीजेपी के साथ थे यानी एनडीए के साथ थे तब अच्छा काम कर रहे थे? सबसे पहले अभी बीजेपी के साथ पहले थे तो काम हो रहा था, लेकिन पोस्टपोन पर गया काम। कारण हुआ कि जैसे अरवल जिले के लोग आते हैं बाहर से, नेता लोग, तो कहते हैं किसान के कि पूरा धान उपज गया। धान उपज गया तो नहर बेल्ट में धान उपज जाता है, लेकिन आधा अरवल बगैर नहर का है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे अभी पुनपुन नदी में बांध बनाया गया पंतित में, जिसमें करोड़ों रुपया लग गया,
लेकिन आज तक उससे किसान का एक कट्ठा खेत नहीं पटता है। करोड़ों रुपया लग गया लेकिन आज तक किसान का खेत नहीं पट पाता है। और एक चीज़ और है कि नीतीश जी कहते हैं कि हर गांव में हर स्कूल के पास रोड चल गया, लेकिन हमारे गांव और बगल में गांव दो स्कूल है, एक मिडिल स्कूल और एक प्राइमरी स्कूल। हमारे गांव में मिडिल स्कूल है और बगल में खोजन पर प्राइमरी स्कूल है, लेकिन दोनों स्कूल के पास अभी तक रोड भी नहीं गया है। बीच में कट जाता है, लेकिन आखिर तो स्कूल के नाम पर जो दावा हो रहा है, पटना से जो दावे होते हैं फेल है, कागज पर सब फेल है, सब फेल है। मतलब कागजों पर ही दिखाई पटल पर जाके देखा जाए वो चीज कि अगर लोग कहते हैं कि स्कूल पर चल गया, तो जब वोट पड़ता है तो बाहर से आते हैं वोट दिलाने के लिए और स्कूल पर नहीं जाता है आदमी, और बक्सा टांग के ले जाता है। जखनी कहता है कि क्या परिस्थिति हो गया गांव का, कैसा स्कूल है, और सरकार ऊपर से कहते हैं कि हर गांव में रोड बन गया। ये सब चीज़ देखना चाहिए सरकार के ऊपर चीज कि हम पैसा दे रहे हैं जनता के पास, तो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, इस बार क्या माहौल है इस पूरे जिला का? अगर हम 2 विधानसभा की बात करें, लोकसभा का तो हम समझ रहे हैं जनता को टटोले भी हैं, नब्ज भी देखा है मैंने, परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन विधानसभा के लिए क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या परिवर्तन चाहिए या फिर जिस तरह से चल रहा है वो बेहतर है? देखिए, परिवर्तन एक चीज और है कि आज तक हमारे कुर्था करपी से रेकर है कि एक बार मुंदरिका यादव बने थे क्षेत्र के नेता, और उसके बाद आज तक क्षेत्र के नेता नहीं बने। जब क्षेत्र के नेता नहीं होता है तो जनता को क्या ध्यान देगा? बाहर के आदमी रहेगा तो बाहर के ध्यान देगा, तो लोग जनता यहाँ भी देख नहीं पाते हैं। और जनता को देखना चाहिए जो हमारा लोकल आदमी है, वो चीज़ को देखना चाहिए सबसे पहले। लेकिन पट्टी बन जाता है कि पैसा के फेर में फील्ड में दोसर को वोट दे पाते हैं। सबसे पहले परखना चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र में है वही कुछ कर पाएंगे सबसे पहले, और जब क्षेत्र के रहेंगे तो क्षेत्र पर तो ऑटोमेटिक ध्यान देंगे। ये चीज जनता को देखना चाहिए। जो घर का बेटा हो वही हमारा नेता हो, कहावत है, लेकिन पैसा के फेर में जनता भूल पा जाते हैं। तो अगर हमारे क्षेत्र में जब से पुनपुन नदी में बांध बंधवाया, अगर अभी जितना नदी बढ़ा था तो आज तक पानी नहीं। जैसे ई पट्टी से जाते हैं नदी तक देख लेते हैं तो वाह वाह, अरवल जिला तो एकदम पूरा खुशहाल है, और नदी ऊपर टप गए तो कहाँ चल गया से कोई। अच्छा, एक बात और, क्योंकि बहुत पहले की बात हम आपको बता दें, जब मुंद्रिका यादव जी जीवित थे तो एक कार्यक्रम उन्होंने करवाया था, कोई इधर बराज है जिसको वो बंधवाने जा रहे थे, पदयात्रा किया था उन्होंने। उस पदयात्रा में मैं भी शामिल था, शायद वो हमीदनगर जी, उनके साथ रिपोर्टिंग करने मैं भी गया था उस समय। वो बराज अभी तक बना है या नहीं? बराज तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उससे जो नहर निकलना था कामयाब नहीं हुआ। जो जैसे एक बार हल्ला हुआ कि सब नीतीश जी अपना क्षेत्र में नालंदा ले चल गए, हमारे क्षेत्र में एगो झुनाठी था नहर और एक नगला था, जिसमें झुनाठी वाला तो टोटल कैंसिल हो गया, लेकिन नगला के अच्छा, इससे लाभ और हानि क्या है? क्या हानि? हानि तो टोटल जनता का हो रहा है। अगर नहर की व्यवस्था हो जाए तो जनता तो खुशहाल ऐसी हो जाए। पानी जैसे सबसे बड़ी समस्या जनता के लिए न, जनते के लिए, आखिर किसान के लिए, किसाने आखिर नेता को बना के भेजता है, और किसाने पर ध्यान नहीं लोग देते हैं। अभी कह देते हैं बिजली के बारे में। अब बिजली किसान में ऐसा सिस्टम होल है कि दिन में 100 बार लाइन कटता है। कारण क्या है भाई? रात में आराम से सो जाइए, अब बिल जनता को लगता है। कहते ना कि बिजली से पटवन कर लो, तो दिनमा का लाइन में कहाँ चल जाता है। चलिए, तो ये है यहाँ का जमीनी जो हकीकत है। वो अरवल जिला की जो समस्या है वो यही है, मूलभूत समस्या यही है। लेकिन जो लोग सदन में पहुँचे हैं, जनता जिन्हें सर पे बिठा के सदन में बिठाने का प्रयास करती है, वो इधर देखना तक मुनासिब नहीं समझते। 5 वर्ष बीत जाते हैं और आखिरी वर्ष में जब चुनावी घोषणा होता है तो नेताजी इनके दहलीज को फिर खटखटाने पहुंचते हैं, नया शगुफा लेकर, नया उपहार लेकर, नई बातों को लेकर, और इन्हें फिर से भरमाने की कोशिश करते हैं, फिर से इनके लुभाने की कोशिश करते हैं, रिझाने की कोशिश करते हैं। भोली जनता फिर से इनकी बातों में आती है और उसके बाद वही ढाक के 3 पात। लेकिन इस बार जनता कमर कस चुकी है। नेताजी ध्यान से सुनिएगा, इस बार अरवल की जनता कमर कस चुकी है। इन्हें हर बार
परिवर्तन चाहिए। बात बात में ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं। देखते हैं परिवर्तन कैसे होता है, क्योंकि चुनावी समर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। चलिए हम और भी खबरों को लेकर आ रहे हैं, तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।